हेलो गाइस, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹਦੀਆਂ 6 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਪੋਲੀਗਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹਦੀਆਂ 6 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਮਤਲਬ ਆਲ ਦਾ 6 ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ठीक है। रेगुलर का मतलब अगर असं हैगजागन लेंदे दा मतलब ये नहीं कि सारियां साइड्स इक्वल होणगियां, बट रेगुलर हैगजागन का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। बट रेगुलर दे विच साडे कोल होर भी बहुत सारे रिजल्ट आंदे रेगुलर हैगजागन दे। सो असीं डिस्कस करदे हां ना रिजल्ट्स बारे। सो फर्स्ट है कि ऑल साइड्स इक्वल होंदी। अगर ए बी सी डी ई एफ साडे कोल रेगुलर हैगजागन है, इहदियां ऑल साइड्स की होणगियां, इक्वल होणगियां। सैकेंड, ईच इंटीरियर एंगल इज 120। ਇਹਦਾ इंटीरियर एंगल अंदर वाला एंगल किन्ने ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 120 ਦਾ। ईच इंटीरियर एंगल इज 120। ठीक, ਸਾਰੇ इंटीरियर एंगल ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। थर्ड, BAC देखो मैं ज्वाइन कर रही हाँ, B ਤੇ C ਨੂੰ ज्वाइन करता, सॉरी A ਤੇ C ਨੂੰ ज्वाइन करता, A और D ਨੂੰ ज्वाइन करता एंड A E ਨੂੰ ज्वाइन कर ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ज्वाइन ਕੀਤਾ बहुत सारे एंगल फॉर्म्ड हो गए। ठीक, ये सारे एंगल फॉर्म्ड हो गए। और रेगुलर हैगजागन की प्रॉपर्टी के सारे एंगल इक्वल होंगे हैं, मतलब कि जेड़ा ए वाले डायगनल्स है ये 120 के एंगल नू 4 इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करते हैं। सो अगर तुसी 120 नू 4 इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करो तो ये सारे एंगल साडे को किन्ने दे आएंगे, 30 दे आ जाएंगे। सो ये सारे एंगल साडे को किन्ने दे हुंदे है, BAC इक्वल्स BAC, CAD, DAE, EAF, ईच इज 30 डिग्री। सो ये सारे एंगल साडे को किन्ने किन्ने दे आ जाएंगे, 30 दे। ठीक, सो साडा रेगुलर हैगजागन दी प्रॉपर्टी है कि ये सारे एंगल साडे को 30 दे होणगे। फोर्थ इज, हुण देखो जे 30 दे होणगे, आ एंगल किन्ने दा हो गया, 90। EAB साडे कोल किन्ने दा हो गया, BAE जां EAB, ये 90 का आ गया। अगर ये 90 का, मतलब AE परपेंडिकुलर है AB दे। अगर ये AB परपेंडिकुलर है, सॉरी AE परपेंडिकुलर है AB दे, तो अगर असी क्वेश्चन दे विच रिजल्टेंट फाइंड करना होवे तो असी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेने। सो असी इहनूं की मार्क करांगे, एक्स एक्सिस, और इहदे परपेंडिकुलर जिहड़ी लाइन है उहनूं की करांगे, वाई एक्सिस। सो असी इत्थे टेक करना है, देयरफॉर AB नूं असी कर लेना, AB कैन बी टेकन as x-axis and AE as y-axis and AE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, y-axis ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਫਿਫਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਇਸ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ AC और AE ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ √3 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ A ਲੈ ਲਈਏ, ਵੇਅਰ A इज साइड ऑफ हैगजागन, हैगजागन की असी साइड ले लैने हैं। ठीक, सो साडे कोल AC, ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ दोनों इक्वल आएंगियां। ठीक है, और कितनी होएगी, √3 टाइम्स साइड ऑफ हैगजागन। हैगजागन की साइड है A और ये फिक्स ही रहेगी। ठीक है, √3 बस यही चेंज होएगा, ए की वैल्यू साडे कोल कुछ भी हो सकती, क्योंकि साइड असी कुछ भी लै सकते हैं। ठीक, नैक्सट है AD की लेंथ साडे कोल 2A होएगी। आ सब तो साडे कोल जिहड़ी लेंथ है वो की होएगी, ग्रेटेस्ट लेंथ होएगी, क्योंकि ये किचों पास करेगी, सेंटर ऑफ द हैगजागन। इत्थे साडे कोल AD किचों पास करेगा, AD पासिस थ्रू सेंटर ऑफ हैगजागन। AD साडे कोल हैगजागन दे सेंटर चों पास करेगा और AD की लेंथ होएगी साडे कोल 2A। नेक्स्ट है सेवंथ, if P is the length of perpendicular from center O to any side। देखो असी P की लई है, P असी लेंथ लई है, किहदी लेंथ, परपेंडिकुलर दी, कित्थों, फ्रॉम सेंटर O। सेंटर O तो अगर असी किसी भी साइड ते परपेंडिकुलर ड्रा करिए तो ओदी लेंथ सानू दे रहा है फॉर्मूला। केड़ा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू √3/2A। सो ए की दे रहा सानू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू एनी साइड। आ लेंथ दिंदा है सानू परपेंडिकुलर दी। ठीक,
ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ABCDEF ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ABCDEF ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। स्टूडेंट सही तरह ड्रा करना है। ठीक है, असी A B C देखो तुसी साइड्स ऑर्डर च लैनी है। अगर तुसी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो इदा नहीं कि किते A लिख दो, किते B, किते C लिख दो, किते B, इदा नहीं, ऑर्डर वाइज चलना है। A तो बाद B आंदा है, A B एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा करो। A B C D E F साडे कोल रेगुलर हैगजागन है। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 अंडर रूट 3 सानू ये फोर्सेस दित्तियां एक्ट एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट। ये कित्थे एक्ट कर रही हैं? इन्हां सारियां चों किसे एक एंगुलर पॉइंट ते। एंगुलर पॉइंट दा मतलब जिथे एंगल बन रहे। हुण देखो एंगल तो इन्हां सारियां ते बन रहे हैं, बट इन्हां सारियां चों सिर्फ एक एंगुलर पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं। वो असीं लै लिया कि ए ते एक्ट कर रही हैं। ये तीनों फोर्सेस एक एंगुलर पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं टुवार्ड द 5 अदर। एक तो दूसरे एंगुलर पॉइंट वाल एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक तो दूसरे वाल एक्ट कर रही हैं। सारियां एक्ट ए ते कर रही हैं और कर किधर रही हैं? टुवार्ड द 5 अदर टेकन इन ऑर्डर। असी ऑर्डर च लैनी है, जिद्दां फर्स्ट नू फर्स्ट एंगुलर पॉइंट वाल, सैकेंड नू सैकेंड एंगुलर पॉइंट वाल, थर्ड नू थर्ड एंगुलर। स्टार्ट असी इत्थों ही करनी है, टुवार्ड किधर लेके जानी है? हरेक एंगुलर पॉइंट वाल। हुण जिद्दां मैं लैन लगी फर्स्ट वाली जिहड़ी फोर्स है 1 में लै ली ए तो फर्स्ट एंगुलर पॉइंट तो साडा बी ही बनया। सो असी ए तो बी वाल फर्स्ट फोर्स लई 1, ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ टेकन इन ऑर्डर लै रहे हैं। ठीक है, एक तो मतलब ਅਸੀਂ रैंडमली नहीं लैनी है, ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। सो फर्स्ट ਸਾਡਾ एंगुलर पॉइंट ए तो बाद बी ही बनता है। सो फर्स्ट फोर्स ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ 1। सैकेंड है 2 अंडर रूट 3, एक एंगुलर पॉइंट तो दूसरे एंगुलर पॉइंट। सो सैकेंड फोर्स साडी की आएगी A टू C। देखो डायरैक्शन सेम लैनी है, असी A टू C जा रहे तो एरो इदा आएगा। ठीक है, C वाल नू। सो ये आएगा 2 अंडर रूट 3। हुण इसे एंगुलर पॉइंट तो नैक्सट एंगुलर पॉइंट ते, नैक्सट एंगुलर पॉइंट 2 अंडर रूट 3 दे लिया 2। ये असी ऑर्डर च ही लै रहे हैं। देखो जिहड़ी जिहड़ी फोर्स पहला दित्ती उही पहले एंगुलर पॉइंट वाल जा रही है। ठीक, और AD तो इत्थे परपेंडिकुलर है। ड्रा सही कर लेना, मेरी डायरैक्ट लेंथ पूरी परपेंडिकुलर नहीं लग रही, बट तुसी सही तरह ड्रा करना। AE ते क्या आ जाएगा? ये 4 अंडर रूट 3 और इधर नू साडे कोल की आ रहा 5। देखो तुसी इहदी डायरैक्शन सारियां दी एक एंगुलर पॉइंट तो दूसरे वाल लेके जा रहे हैं। ठीक है, एरो सही पाने हैं। सो ये साडे कोल की आ गई सारियां फोर्सेस। सो सानू इन्ना गिवन दिता है, तुसी फाइंड करना मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। असी मैग्नीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड करनी है ना सारियां फोर्सेस दे रिजल्टेंट दी। सो असी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करन दे लई असी ए बी नू की लेना हुंदा एक्स एक्सिस, और असी ए ई नू की ले लैने आ वाई एक्सिस। टेक ए बी एज एक्स एक्सिस एंड ए ई एज वाई एक्सिस। लेट असी ले लेना द रिजल्टेंट। लेट R be their resultant, making an angle theta with x axis। असी ले लियो x axis नाल एंगल किन्ना बनांदा? थीटा। x axis नाल एंगल बनांदा मतलब AB दे नाल एंगल बना रहा थीटा। ठीक, सो असी हुण सानू ये पता है कि ईच इंटीरियर एंगल इहदा किन्ना हुंदा? ईच इंटीरियर एंगल सानू पता हैगजागन दा हुंदा 120, और सानू पता ये सारे दे सारे किन्ने हुंदे आ 30 30 दे 30 30 30, और ये भी किन्ना है 30 डिग्री दा। ठीक, हुण असी रिजॉल्विंग करन लगे हैं। रिजॉल्विंग देखो मैथड पुराना ही जो असी लास्ट वीडियो च डिस्कस किया सी। रिजॉल्व करांगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ जी, रिजॉल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस साडे को रिजॉल्व करके की आएगा? एक पासे रिजल्टेंट दा आर कॉस थीटा,
ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸੋ r cos ਥੀਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਫੋਰਸ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ 1 ਦਾ 0 ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਨੈਕਸਟ ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਸ ਹੈ 2/√3, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ 2/√3 x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ 30, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ cos 30 ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ 2 ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 60 cos 60 ਪਲੱਸ 4/√3 cos, ਹਾਂਜੀ 4/√3 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ 90 ਪਲੱਸ 5 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 120, ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ 120 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r cos ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, cos 0 is 1 plus 2/√3 cos 30 is √3/2 cos 60 is 1/2 plus cos 90 is 0 plus 5 cos 120 is -1/2 which is equals to 1 plus एक कैंसल होके कितना आ जाएगा इतने 3 plus 1 आता 0 ही हो जाएगा -5/2। सो कैलकुलेट करके साडे कोल आंसर कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके 5/2 कर लो। 3 + 1 4 4 - 5 ये आ जाएगा 5 - 5/2। सो ये साडे कोल कितना आ जाएगा, सॉरी 3 + 1 4 10 5 2 10 -5/2 इज इक्वल्स टू 5। सो साडे कोल r cos थीटा आ गया 5/2 नंबर 1। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ r sin ਥੀਟਾ। ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ cos ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ sin 1 sin 0 2/√3 sin 30 plus 2 sin 60 plus 4/√3 sin 90 plus 5 sin 120 sin 0 is 0 plus 2/√3 sin 30 is 1/2 sin 60 is √3/2 plus sin 90 is 1 and sin 120 is plus √3/2। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ √3 plus √3 plus 4/√3 plus 5/√3/2। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 17/√3/2। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r sin ਥੀਟਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ r cos ਥੀਟਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, r sin ਥੀਟਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ। ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ इक्वेशन 1 and 2। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ r² cos square थीटा plus r² sin square थीटा इक्वल्स टू 5/2 स्क्वायर और दूसरा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 17/√3/2 स्क्वायर। सो इन्हें सॉल्व कर लो, r² आ जाएगा cos square थीटा plus sin square थीटा इज 1 25/4 ये आ जाएगा करके 867/4। सो सॉल्व करके आ जाएगा 223। देयरफॉर r इज √223 kg वेट। जो यूनिट सानू फोर्सेस दे दिते हैं kg वेट च फोर्सेस दित्तियां सी तो रिजल्टेंट भी kg वेट च ही आएगा। और tan थीटा निकाल लो क्योंकि इसी डायरेक्शन भी निकालनी सी, वो साडे कोल आ जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r sin थीटा दी वैल्यू साडे कोल कितनी सीगी 5/2 डिवाइडेड बाय r sin थीटा 17/√3/2 और वो है साडे कोल 5/2। देयरफॉर साडा आंसर आ गया 17/3/5। देयरफॉर थीटा इज tan इनवर्स 17/3/5। ठीक है। सो साडे कोल रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड भी आ गया एंड डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ क्या ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABCDEF ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ AB। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ।
ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी 2AC, ठीक है, AB 2AC 3AD AE ਐਂਡ AF ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਂਦਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਗਲ tan ਇਨਵਰਸ 7/√, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ, let magnitude of the forces represented by AB be P। ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, P, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਸ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇਹਦਾ P ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AC ਤੇ AE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, √3P ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ P ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ P ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ P ਆ ਗਿਆ √3P, ਔਰ AD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ, ਉਧਰ ਆ ਗਈ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2P AD ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲੈਂਥਸ ਇਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2AC। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ therefore magnitude of forces represented by 2AC 3AD 4AE and 5AF, ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, 2AC ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, AC ਹੈ √3P, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 2√3P। ਧਿਆਨ ਦਿਓ 2AC ਹੈ, AC ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ √3P, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਂਥ √3P। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3AD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2P, 4AE, AE ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ √3P, ਐਂਡ 5AF, AF ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ AF ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣੀਆਂ 2√3P 6P 4√3P ਐਂਡ 5P। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਸੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ, AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ P, AC ਦੇ ਅਲੋਂਗ 2AC मतलब 2√3P 3AD 3AD मतलब 6P 4AE 4AE is 4√3P एंड A वाली साडे कोल किन्नी है 5P। सो साडे कोल सारियां फोर्सेस आ गई और सानू पता है सारे एंगल 30 है। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ R be the resultant making an angle theta with x-axis। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ x-axis ਲਿਆ ਹੋਇਆ, AE ਨੂੰ y-axis। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ take AB as x-axis and AE as y-axis। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ along x-axis and y-axis। ਹਾਂਜੀ r cos theta, r cos theta ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, r cos theta is फर्स्ट फोर्स है P, P AB ने कितना एंगल बना रही 0 प्लस 2√3 एंगल सिमिलर जिदा लास्ट यूज किए 30 आ जाएगा प्लस 6P cos 60 प्लस 4√3P cos 90 प्लस 5P cos आ जाएगा 120। cos 0 is 1, सो साडे कोल आ जाएगा P प्लस 2√3P इंटू √3/2 प्लस 6P cos 60 is 1/2, 4√3P cos 90 is 0 प्लस 5P minus 1/2।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ r cos ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 9p/2। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨੂੰ x ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, x ਸੇ r cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 9p/2। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ r sin ਥੀਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। r sin ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ p sin 0 2 √3p sin 30 6p sin 60 4 √3p sin 90 प्लस 5p sin आ जाएगा 120। सो वैल्यू फिल करके साडा टोटल आंसर आ जाएगा r sin थीटा ਦਾ 21/2 √3p। सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਖੁਦ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ y ਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यस, स्केयरिंग एंड एडिंग करके साडे को लेफ्ट साइड आ जाएगी r स्केयर और राइट साइड p/2 प्लस 21/2 √3p स्केयर। सो r स्केयर साडे को क्या बन जाएगा 81p स्केयर बाय 4 प्लस 21 स्केयर इंटू 3 आ जाएगा p स्केयर बाय इत्थे भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो साडे कोल r स्केयर जो तुसी इहनू सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 81/4p स्केयर प्लस जो इहनू मल्टीप्लाई किया ये साडे कोल आ गया बाय 4p स्केयर। सो ये साडे कोल आ जाएगा 1404/4p स्केयर। सो कैंसल करके साडे कोल आ जाएगा 351p स्केयर। देयरफॉर r दी वैल्यू साडे कोल आ जाएगी 351p। और tan थीटा निकाल लो। देयरफॉर इत्थों साडे कोल मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट दा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 351p। एंड डायरेक्शन लिए असी tan थीटा वो है r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r sin थीटा है साडे कोल 21 √3/2p और r cos थीटा है साडे को 9p/2। कैंसल होके साडे को आ जाएगा 7/√3। 2 ना 2 कैंसल, p ना p कैंसल हो जाएगा। सो साडे को रैशनलाइज मतलब इस तो पहला एक स्टैप आ जाएगा 7 √3/3। तुसी इत्थों रैशनलाइज कर ले √3/3, ठीक। सो ये आ जाएगा 3/3 √3 कैंसल होके साडे कोल बन जाएगा 7/√3। सो tan थीटा आ जाएगा साडे कोल 7/√3। देयरफॉर थीटा इज tan इनवर्स 7/√3। सो साडा क्वेश्चन भी यही सी कि असी रिजल्टेंट ए प्रूव करना सी और थीटा ए वाला आना चाहिए। सो साडा इहदे नाल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।